टीचर तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं, पूरे क्लास में सवाल पूछते हैं, तुम्हें उसका आंसर आता भी रहता है, फिर भी तुम अपने लो कॉन्फिडेंस के कारण उन सब के सामने उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो। क्लास में या कोचिंग पे जब भरा महफिल में जब टीचर बोलते हैं ना समझ आया, तो लगभग सब बच्चे बोलने लगते हैं हाँ सर समझ गए, आगे बढ़िए ना सर समझ गए। तुमको समझ नहीं आता है और तुम सब बच्चे ने बोल दिया मुझे समझ आ गया है, तुम ही उस बीच में बोल देते हो मुझे भी समझ आया। ये एक सीन इमेजिन करो, पूरा भरा क्लास में सभी बच्चे का रिजल्ट आया है, टीचर जो है वो एक एक करके हर एक बच्चा का रिजल्ट बता रहा है। किसी के 98 आए हैं, किसी के 84 आए हैं, किसी के 85 आए हैं, किसी के 90 आए हैं, और इसी बीच तुम्हारा भी रिजल्ट आता है और तुम्हें 54 आया है। तुम चुपचाप अपना आंसर शीट को फोल्ड करते हो और रख देते हो। अंदर से तुम क्या करते हो, बाहर से दिखाने के लिए सबके सामने हंसते हो, अरे ये कोई मार्क्स है, अरे मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है यार, ये तो बाएं हाथ का खेल है। पर अंदर से ना तुम्हारे अंदर एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अजीब सा फीलिंग होता है। ना तुम्हें रोना आता है, ना तुम्हें गुस्सा आता है, पर तुम्हारा दिल जो है ना पूरा हैवी हो जाता है, हैवीनेस जैसा फील होता है। समझ नहीं आता है करे क्या। लोगों को दिखाने के लिए तुम बोलते हो उस टाइम कि मार्क्स मैटर नहीं करते, पर अंदर से तुम्हें फील होता है कि सब बच्चे तो आगे जा रहे हैं, पर उस भीड़ में मैं बहुत ही पीछे जा रहा हूं। क्या ये फीलिंग तुम्हारे साथ हुआ है? क्या तुम इस फीलिंग को फील किए हो अपने क्लास में? अगर हाँ तो ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। और पता है ये फीलिंग ना सिर्फ मार्क्स के अंदर ही नहीं होता है, ये फीलिंग ग्रुप मीटिंग के अंदर भी होता है, ये फीलिंग ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर भी होता है। जब हमारे क्लास में टीचर कोई प्रोजेक्ट देते हैं, 4-5 बच्चे मिलकर उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हो सकता है हमारा योगदान हमारे पीठ पीछे बहुत ही ज्यादा योगदान किए होंगे हम, पर जब क्लास के बीच जब टीचर्स को वो प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो हमारे मुंह से एक शब्द नहीं बाहर आता है। हमारे दोस्त जो 4-5 दोस्त रहते हैं वो खुल के कॉन्फिडेंस होकर बोलते हैं, हर चीज क्लियर होकर बताते हैं बिना कुछ डरे समझे। और तुम्हें आंसर पता हुआ रहते हुए भी टीचर तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं, पूरे क्लास में सवाल पूछते हैं, तुम्हें उसका आंसर आता भी रहता है, फिर भी तुम अपने लो कॉन्फिडेंस के कारण उन सब के सामने उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो। तुम्हें अंदर से फीलिंग होते रहता है कि अगर मैं जवाब दे दूंगा और अगर आंसर गलत आ जाएगा तो सब तो मेरे ऊपर हंसेंगे, ऐसा तुम्हें फील होते रहता है। क्लास में ऐसा बहुत बार हुआ होगा, टीचर एक सवाल पूछता है, तुम्हें उसका आंसर पता है, तुम्हें एग्जैक्ट आंसर जानते हुए भी हो, पर तुम अपना हाथ नहीं उठाते हो। वहां सभी 4-5 बच्चे अपना हाथ उठाते हैं ऐसे, पर तुम वहां पर अपना हाथ को नहीं उठा पाते हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं गलत बोल दूंगा ना तो सब हंसेंगे मेरे ऊपर, क्या सोचेंगे सब, ऐसा कुछ फीलिंग तुम्हारे अंदर आते रहता है। ये एक लो कॉन्फिडेंस फीलिंग है। और घर पर भी सेम ऐसा ही होता है कि तुम्हारे अगर कोई कजिन्स हैं, उनका जब रिजल्ट आता है तो ग्रुप पे मैसेज चलते रहते हैं, यार उसके 92 आए हैं, उसके 94 आए हैं, उसके 93 आए हैं, 95 आए हैं, और तुम अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। तुम्हें डर होते रहता है कि कहीं क्या कोई रिलेटिव्स मेरे नंबर ना पूछ दे मेरे से। कोई बोलता भी है, कोई दोस्त तुम्हें मैसेज करता है, यार मेरे तो 92 आए हैं, तुम्हारे कितने आए? तुम डर से उसको ब्लू टिक भी नहीं करते हो, तुम उस मैसेज को देखते ही नहीं हो, ऊपर से डिलीट करके हटा देते हो वहां से। क्यों? ये एक फीलिंग है जो तुम बोल नहीं पाते हो किसी को, पर अंदर ही अंदर ये फीलिंग तुम्हें खाते रहता है। एक बात बताओ, जब क्लास के हर एक बच्चा तुमसे आगे जा रहा होगा ना, तो तुम्हारे मन में एक फीलिंग चलता होगा, यार आर्यन तो मेरे से आगे जा रहा है, यार करिश्मा तो मेरे से आगे जा रही है, यार रौनक तो मेरे से आगे जा रहा है। तुम्हारे मन में चल रहा होगा, यार हर एक बच्चा मेरे से आगे जा रहा है, क्या मेरे अंदर ही कमी है, क्या मुझे ही कम समझ आता है? यार वो लोग कोई टॉपिक को ना बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, उनको ये टॉपिक बहुत जल्दी समझ आ जाता है, मुझे ही क्यों नहीं समझ आता है, मेरे अंदर ही क्या फॉल्ट है? पता है ये हर एक छोटी छोटी चीजें ना तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं, पर मैटर ये नहीं करता है कि उनको कुछ जल्दी समझ आ रहा है और आपको कुछ कम समझ आ रहा है। मैटर करता है हमारा कंसंट्रेशन। हम कोई चीज को उतना फोकस होकर नहीं सुनते, वो बच्चा फोकस होकर सुन रहा होगा, हम उस चीज को फोकस होकर नहीं सुनते, हम कंसंट्रेट नहीं रहते। और अब मैं वही कुछ रियल लाइफ सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिसको अगर तुम अप्लाई करते हो तो ये सब दिक्कतें तुम्हें नहीं फील होगा। तो सबसे पहली बात तो अपना आप का कभी भी कंपैरिजन मत करो। अगर राहुल को तुमसे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ये मत सोचो कि राहुल को बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, यार मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, क्या करूंगा नहीं करूंगा। दूसरी बात, कभी भी सेम मत करो, कभी भी शर्माओ मत। अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहता है तो ये मत सोचो कि यार सब नहीं पूछ रहे हैं। अगर डाउट लगभग क्लास में सबको रहता है, पर सब नहीं पूछते हैं तो तुम भी यही सोचते हो, यार कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं क्यों पूछूं, ये मन में होता है। तो ये सब तुम्हें नहीं सोचना है, ये सबको दूर करो। तीसरा बात, गिव अप मत करो। ये मत सोचो कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है तो मैं क्यों पूछूं, यार ये तो मैं समझता ही नहीं हूं तो मैं क्यों ट्राई करूं। गिव अप तुम पहले ही कर देते हो, तो ये चीज भी तुम्हें नहीं करना है। कोई चीज जब तक स्टार्ट करेंगे नहीं, कोई चीज सोचेंगे नहीं, कोई चीज करेंगे नहीं, तो शुरुआत कैसे होगा, समझेंगे कैसे? पहले ही तुम गिव अप कर देते हो। एक और सिचुएशन होता है क्लास में या कोचिंग पे, जब भरा महफिल में जब टीचर बोलते हैं ना समझ आया,
तो लगभग सब बच्चे बोलने लगते हाँ हाँ सर समझ गए, आगे बढ़िए ना सर समझ गए। तुमको समझ नहीं आता है, और तुम सब बच्चे ने बोल दिया मुझे समझ आ गया है, तुम भी उस बीच में बोल देते हो मुझे भी समझ आ गया। ये बहुत ही गलत बात है। तुम टीचर को पे क्यों कर रहे हो, क्यों पैसा दे रहे हो, तुम स्कूल में क्यों पे करो, क्यों पैसा दे रहे हो? यार मुझे नहीं समझ आया तो हम फिर से पूछ लेंगे, इसमें शर्माना क्यों, इसमें सेम क्यों करना। उसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उसको अगर नहीं समझ आया ना, सब बच्चे ने हाँ बोल दिया तो वो भी बोल देगा हाँ समझ आ गया, हमको तो आ गया समझ। ये बहुत ही बेवकूफी बात है, ये आपको नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है अगर खुद को इंप्रूव करना चाहते हो तो। देखो क्लास का जो टॉपर है ना, तुम उसके बस मार्क्स देखते हो, उसका कॉन्फिडेंस देखते हो, टीचर्स उसका तारीफ करते हैं, बस तुम वो देखते हो। और वो बच्चा वो मार्क्स कैसे लाया है उसका बिहाइंड द सीन तुम नहीं देखते हो। वो रात में कैसे बच्चा पढ़ा होगा, कितना वो मेहनत किया होगा, उसको भी घबराहट आया होगा, ऐसा नहीं है कि उसको घबराहट नहीं आता, उसको भी फीलिंग आया होगा मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी वो अटल रहा उस बात पे और उस काम को करते हुए चले जाता है कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंट होकर वो काम को करते हुए चले जाता है। वो बिहाइंड द सीन तुम नहीं देख रहे हो, बस तुम उसका रिजल्ट देख रहे हो, यार उसके मार्क्स इतने बड़े आ गए हैं, यार बहुत आगे है, क्लास का टॉपर है, टीचर सब तारीफ करते हो, पर तुम उसके पीछे का रीजन नहीं देख रहे हो कि उसने उस रिजल्ट को लाने में पीछे में कितना मेहनत किया है। उसी मेहनत को तुम्हें भी करना है। और एक बात और, तुम्हें जितना रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट सही में तुम उतना डिजर्व करते हो, ये तुम खुद जानते हो। अगर तुमने पढ़ रखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये नहीं, ये मेरे अपने बलबूते पे मैंने इतना नंबर स्कोर करा है। पर अगर तुम्हें नंबर नहीं आया होगा, तुम अंदर से खुद जानते हो कि मैंने पढ़ा ही नहीं था इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। अगर तुम पढ़े रहते, अगर तुम टीचर का बात मानते समय से पहले ही, तो तुम्हारे भी हो सकता है वो नंबर आ जाता। तो ये फीलिंग नर्वसनेस का तुम्हें नहीं रखना है। अब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर चलते हैं कि क्या वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी टॉपर जैसे बन सकते हैं, हम भी लोअर बच्चे से, एक एवरेज बच्चे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। पहला बात, कंपैरिजन मत करो, दूसरों से कंपैरिजन मत करो कि राहुल को इतने नंबर आए हैं, रोहन को इतने नंबर आए हैं, इसको इतने नंबर आए। अपने आप को बस इंप्रूवमेंट करना है। अगर तुम अभी 54 नंबर आए, तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि हमें 54 से 60 के ऊपर जाना है। अगर 60 लाए हो तो 70 के ऊपर जाना है, 70 लाए हो तो 80 के ऊपर जाना है। अपने आप को 10-10 नंबर करके इंप्रूव करते जाना है। और एक ही बार में ये इंप्रूवमेंट यहां से यहां नहीं हो जाएगा, यहां से पहले यहां आओगे, फिर यहां आओगे, फिर यहां आओगे, फिर जाकर यहां पे जाओगे। सबसे पहला काम, कंपैरिजन बंद कर दो, अपने आप को इंप्रूवमेंट कराओ, अपने जो वीक एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई करो और एक पेज पे लिखो कौन कौन सा एरिया तुम्हारा वीक है। दूसरा काम वो एक फीलिंग पहचानो, वो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि मैथ्स के अलजेब्रा में मुझे ये गलती हुआ तो ये चीज मुझे क्यों नहीं समझ आया। अगर मैथ्स के अलजेब्रा में ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ आया तो वही कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करेंगे। देखो कोई भी इंसान एक बार पढ़ने से पूरा क्लियर नहीं होता। अगर मैथ्स के क्लास 9 अगर एग्जांपल लेता हूं तो क्लास 9 का अगर मैथ्स है, उसमें तुमने फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया तो ये जरूरी नहीं है 1A तुम समझ गए, 1B तुम समझ गए और एक ही बार पढ़ने से पूरा क्लियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1A और 1B अगर हम पढ़े तो हमारा काम होता है कि 1A और 1B को फिर रिवाइज करें, फिर से प्रैक्टिस करें। अगर 2 बार उस चीज को हम पढ़ लेंगे तब जाके वो कंठस्थ हो जाता है, तब वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। कोई भी इंसान को एक बार पढ़ने से वो चीज याद नहीं होता है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है, डे बाय डे रिवीजन करना है, अपने आप को इंप्रूवमेंट करना है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है, अगर क्लास में तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया, हो सकता है तुम्हारा माइंडसेट इतना डेवलप नहीं होगा, तुम एक बार में नहीं समझ पाए, तो कोई चीज अगर तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस चीज को दूसरा बार पूछो। शर्माना नहीं है क्लास में कि सबने बोल दिया हाँ मुझे समझ आया तो मैं भी बोल दूं हाँ मैं तो समझ गया, ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आया तो वो चीज को तुम्हें दोबारा पूछना है अपने टीचर के ऊपर, और तुम पूछ के तो देखो, तुम्हें टीचर मना नहीं करेगा, वो बहुत ही खुशी दिल से तुम्हें समझाएगा, तुम्हें प्यार से बतलाएगा, क्योंकि वो भी जानता है ना कि अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो मेरा भी फर्ज है उस चीज को और आगे रिप्रेजेंट करे, उसको प्यार से समझाए। तो दूसरी बात ये, तुम्हें शर्माना नहीं है, उसे पूछना है, टीचर से तुम्हें पूछना है कि यार मुझे ये समझ नहीं आया सर, मुझे ये समझ नहीं आया, ये मुझे समझा दो। चौथी बात, उस एक दोस्त को ढूंढो जो तुम्हें जेन्युइनली हेल्प करता है। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, रोला जमाने के लिए हम वहां पर बदमाशी करते हैं कि भाई मेरे पास इतना ग्रुप है, मेरे पास इतना ग्रुप है, पर जेन्युइन में हमारा कोई एक रियल बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। वहां पे तुम्हें एक रियल बेस्ट फ्रेंड बनाना है जिससे तुम्हारा वाइब मैच करे, जिससे तुम्हारा सोचने का क्षमता और उसका भी सोचने का क्षमता लगभग मैच करे और तुम दोनों में फ्रिक्वेंसी बैठ जाए। पढ़ाई को लेकर भी, घूमने को लेकर भी, हर चीज को लेकर तुम दोनों का फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, वैसा एक दोस्त बनाओ। और तुम्हें जैसे कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, उस कंसेप्ट को उसको समझाओ। कोई चीज को अगर तुम टीचिंग करोगे ना, इसी चीज को, तो वो चीज तुम्हारा बेस्ट बन जाता है। उस दोस्त को पकड़ो, उस दोस्त को अगर साइंस का ये चैप्टर समझ नहीं आया तो उस साइंस का चैप्टर को उसको समझाने लगो। अगर तुम उसको समझाने लगते हो ना, तो सेम चीज वो भी, अगर उसको ये चीज नहीं समझ आ रहा है तो वो तुमको समझाने लगेगा। दोनों का फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगा, दोनों को एक चीज समझने आने लगेगा और दोनों को ढंग से हर चीज समझ आने लगेगा। ये आपको करना है। और रोज एक छोटा सा एक नोटबुक रखो, वहां पे अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, यार ये मैंने गलती कर दिया। और एक काम और, डेली टू डू लिस्ट बनाओ। डेली टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मैं जा रहा हूं, आज मुझे ये सब काम करना है। उसके थ्रू तुम हर एक काम को फुलफिल करो और हर एक चीज को
इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं उसको तुम बनाओ, करो, ताकि डेली पता रहे, एक ट्रैक बना रहे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, आज से कल इंप्रूवमेंट किया कि नहीं, कल से परसों इंप्रूवमेंट किया कि नहीं, डेली वो चीज आपको करना है। देखो, अगर ये वीडियो में कोई भी चीज हेल्पफुल लगा हो, तुम्हें लगा हो कि ये मोमेंट मेरे साथ भी हुआ है, ये चीज तो मैंने भी फेस किया है या किया था, तो ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल को जुड़ पाए, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करो जिसको तुम अपना एक बेस्ट फ्रेंड बनाने वाले हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के बहुत ही थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो।